मैं आपको बताऊं, आज से 50 साल पहले एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। अगर उस गाने की बात आप याद करें तो के टाइम रोटी भी मिलना मुश्किल हो चुका है। उस गाने की याद आती है कि हाय महंगाई मार गई। वाकई महंगाई पूरी दुनिया को मार गई। हम ऑटो ड्राइवर हैं, हमें पेट्रोल 200 रुपये का 100 रुपये का लीटर पेट्रोल डालकर 80-90 रुपये 100 रुपये बनता है। 100 का तेल डाला तो 100 ही बना, तो घर में क्या लेके जाएंगे। लाइव वायर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि हर चीज़ जो है वो महंगी होगी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचें और लोगों से बातचीत करें जो लोग परेशान हैं। और आज की बात करें तो ऑटो चालक जो जम्मू के हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मैं बख्शीनगर में हूँ और यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं वो यहाँ पर हैं, ऑटो यहाँ पर हैं और इनका कामकाज जो है वो बहुत कम है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से पहले लॉकडाउन रहा, हालांकि अब लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं। और इन लोगों की बात करें तो इन्हें परेशानी जो है वो ज़रूर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इनके कामकाज में भी फ़र्क पड़ा है और डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने इनकी चिंता भी जो है वो बढ़ा दी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम है सरदार हरदेव सिंह। सर हरदेव जी, जिस तरह से हमें ये लग रहा था और हमने ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते थे 1 या 2 ऑटो कभी कभार होते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि काम बहुत कम है। और सबसे पहले डीजल और पेट्रोल पर आएंगे कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे क्या आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि मेन जो प्रॉब्लम है, मेन जो घर की चीज़ है वो पेट्रोल डीजल ही है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो नेचुरली बात है कि हर चीज़ बढ़ेगी, उसके साथ हर महंगाई बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। पहले तो कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से लॉकडाउन था और उस दौरान भी आपको कितनी परेशानी जो थी वो पेश आई? देखो, कोरोना महामारी में हमारा ये काम था कि देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। कोरोना महामारी में हमने पिछले साल भी फ्री सेवा की, इस साल भी पूरे 45 दिन ऑटो की फ्री सेवा की हमने जम्मू में, क्योंकि उसमें हमें ये महसूस नहीं होता था कि पेट्रोल कितना महंगा है या नहीं है। क्यों कि हमारे में भी एक जज्बा था। जब हम देखते थे लोगों को, कोई लंगर लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, यार हमने सोचा हम तो इतना कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास ऑटो है, हम ऑटो की फ्री सेवा दे सकते हैं। और हमने 45 दिन पूरे ऑटो की फ्री सेवा दी। आपने जीएमसी हॉस्पिटल से एसएमजी हॉस्पिटल और कोई भी हॉस्पिटल हो और कोई भी कहीं भी बंदा जाना हो, गरीब से गरीब, उसको घर तक हमने फ्री छोड़ा है पूरा 45 दिन। अब जब कोरोना महामारी के चलते अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अब क्या कामकाज में कुछ थोड़ा फर्क पड़ा है या अभी भी उस तरह का नहीं है? बिल्कुल उसी तरह ही है, उसी तरह ही है। कामकाज बिल्कुल ज़ीरो है। कहाँ है? डीजल महंगा है तो काम कहाँ से होगा? एक तो ऊपर इतनी महामारी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि ऑटो बिल्कुल खाली, मेटाडोर देखें बिल्कुल खाली, बसेस देखें बिल्कुल खाली। सरकार ने किराए में वृद्धि की है, ये मानने वाली बात है, लेकिन जिस किराए में उन्होंने वृद्धि की है उससे भी हमारा गुजारा नहीं था, वो काम ही नहीं है। इस 200 रुपये में 200 रुपये का हम पेट्रोल डालते थे पहले गाड़ी में, तो पैसे कितने बनते थे? 400 रुपया 500 रुपया बनता था, ये मानने वाली बात है। अब 200 रुपये का पेट्रोल कितना आता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर से पैसे कितने बनते हैं? 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, 1.5 लीटर है ना। तो इतनी तो कमाई है ही नहीं कि हम ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे। अब इसका क्या इलाज है? किस तरह से जो आपका कामकाज है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है? मैं आपके माध्यम से, मैं पहले भी सरकार को 10 बार बोल चुका हूँ, जम्मू कश्मीर में सीएनजी की बहुत ज़रूरत है। ये जो पिछली सरकारें रही, 65 साल इन्होंने राज किया, मैं जितना पैसा इन्होंने सरकारों से लिया, जितना पैसा अरबों खरबों हज़ारों करोड़ों रुपया लिया, उस हिसाब से हमारे जो फुटपाथ है ना, यहाँ फुटपाथ, ये कम से कम मेरा जो मानना है सोने के होने चाहिए। चलो सोने के नहीं, चांदी के होने चाहिए। लेकिन आजकल फुटपाथ दिखाई नहीं देते। क्यों? इस पिछली सरकारों ने सब कुछ खा लिया है, तबाही कर दी है। अब हमारे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ
पिछली सरकारें हैं वो ख़त्म कर गए सब कुछ, है ही नहीं। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नए हमारे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, वो बेचारे कितना करेंगे, कितना करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, कितनी परेशानी आपको आ रही है जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? पहले भी आप काम करते थे, अब भी आप काम करते हैं, कितनी परेशानी आ रही है आपको? सर, महंगाई की बात करें, जैसे हरदेव जी ने बोला कि महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। मैं आपको बताऊं, आज से 50 साल पहले एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। अगर उस गाने की बात आप याद करें तो रोटी और मकान, कपड़ा, ये मिलता था या नहीं। आज के टाइम रोटी भी मिलना मुश्किल हो चुका है। उस गाने की याद आती है कि हाय महंगाई मार गई। वाकई महंगाई पूरी दुनिया को मार गई। हम ऑटो ड्राइवर हैं, हमें पेट्रोल 200 रुपये का 100 रुपये का लीटर पेट्रोल डालकर 80-90 रुपये 100 रुपया बनता है। 100 का तेल डाला तो 100 ही बना, तो घर में क्या लेके जाएंगे? तो गवर्नमेंट को कागज़ों का कहाँ से टैक्स देंगे? बाल बच्चे को कैसे चलाएंगे? इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। जो महीने का 15,000 कमाते थे, अच्छे दिन थे, था पेट्रोल सस्ता था। आज वो टाइम आ चुका, महीने का 5,000 कमा रहे हैं। 5,000 में घर चलाएं, बच्चों को दें, गाड़ी की किस्तें दें। जिस तरह से आपने गाड़ी की किस्तों की बात करी, तो अगर काम होगा तो बैंक वाले तो आपकी किस्तें छोड़ते नहीं होंगे, उनको तो टाइम पे किस्त चाहिए होगी। देखो जी, बैंक वाले हों चाहे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वाले हों, ये इन्होंने डबल सूद लगाते हैं हम पे। एक किस्त ड्यू होगी, उस पर ओवर ड्यू लगाएंगे। किस्त देंगे, सूद देंगे या ओवर ड्यू देंगे? क्या देंगे? हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी मिला नहीं है कुछ भी अभी तक। पिछले कोरोना में कुछ नहीं मिला, इस कोरोना में भी कुछ नहीं मिला। हम तो भूखे मरने पे आ चुके हैं। अब सोच रहे हैं क्या करें, ऑटो चलाने से पांडियों का काम कर लें, रस्सा डाल लें मुंडे पे तो चले जाते हैं। बस स्टैंड तो उठाएंगे 2-4 ट्रंक लोगों के, चलो खर्चा बन जाए। इससे इतने तंग हो चुके हैं हम लोग। क्या अपील आप सरकार से करना चाहेंगे, अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो सरकार तक जाना चाहिए? हम अपील यही करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, यहाँ तो ट्रांसपोर्टर को कुछ न कुछ दो, जो उनके घर बार चल सके, उनका परिवार चल सके। इस ऑटो के सर पे हम बोलो तो हम नहीं खाना खा सकते हैं। अब इतने दुखी हो चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, जहाँ तो बैंक वालों के, जो फाइनेंस कंपनी वालों के जो हमारे ओवर ड्यू लगाए हुए हैं, ओवर सूद लगाया हुआ है, उसको माफ़ करवाएं। ये थे कुछ ऑटो चालक जिनसे हम बातचीत लगातार कर रहे थे, और डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। इनका कामकाज जो है वो कोरोना महामारी के चलते पहले ही काफ़ी देर बंद रहा, और अब जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो इन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से किसी पैकेज की उम्मीद भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सरकार से इनकी गुजारिश ये भी है कि जो बैंक से इन्होंने लोन लिए हुए हैं, कम से कम उसका जो इंटरेस्ट है उसमें माफ़ी की जाए, या फिर जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो इनके जो टैक्सेस हैं उन्हें माफ़ करें, ताकि थोड़ी राहत जो है वो इन्हें ज़रूर मिल सके। और अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उसे कम करती है तो भी इन्हें थोड़ी सहूलियत ज़रूर मिलेगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।